वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश इमोशन। नाउन्स लिखा हुआ यहाँ पे और ये बता रहा है वन मीनिंग इन सिंगुलर बट अनदर इन प्लूरल। देखो, अगर ग्रामर सीखनी है, इंग्लिश मजबूत करनी है तो आपको हर ग्राउंड की जानकारी होनी ही चाहिए। और जब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा मीन्स नहीं समझे, मतलब जो चारों ओर की ज़रूरतें हैं वो अगर पूरा करके और फिर आप आगे बढ़ते हो तो आप समझ रहे होते हो कि हमें एक इंग्लिश का ठीक ठाक नॉलेज हो रहा है। तो चलिए इन पर नज़र डाल लेते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे या जो आधा देखेंगे उन्हें अधूरा ही ज्ञान होगा, जो पूरा देखेंगे तो वही तभी पूरा उसको समझ पाएंगे कि ये यहाँ पे ऐसा होता है। और यह क्योंकि अगर आधा देखते हैं तो आधे वर्ड्स ही आपके नॉलेज में आएंगे, पूरा देखेंगे तो पूरा। स्किप करेंगे तब भी रिस्क है, क्योंकि बीच में जो वर्ड्स दिए वो स्किप हो जाएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा। अगर नॉलेज के लिए देख रहे हो तो, इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो तो फिर स्किप कर जाइए, स्क्रॉल कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सिंगुलर में अब्यूज जो होता है उसका मतलब गाली या बुरा भला होता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। तो अब्यूज मीन्स गाली हो गया, बुरा भला हो गया, या दुरुपयोग हो गया। तो अब्यूजेज माने, अब अब्यूज कोई नाउन तो है नहीं, नाउन भी है तो उसका अर्थ बदलता है। वैसे अब्यूज को मोस्टली वर्ब के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, पर ये नाउन जब बनता है तो कुरीतियाँ अर्थ ले लेता है अब्यूजेज। वैसे अब्यूज जो होता है मिस यूज का अर्थ रखता है, जिसे कहते हैं कि यूजेज एंड अब्यूजेज, ठीक है, यूजेज एंड मिस यूजेज। तो ये दुरुपयोग का भी अर्थ रखता है, इसलिए तीनों मीनिंग लिखी हुई हैं। लेकिन जब एब्यूजेज होता है तो कुरीतियाँ बन जाता है, जिसको हम बुराइयाँ कहते हैं। एडवाइस मीन परामर्श या सलाह, और एडवाइसेस अगर करते हो तो सूचनाएं हो जाएगा। वो एडवाइस अलग है कि ADVISE करते हैं तो वर्ब बन जाती है, नहीं नहीं, यहाँ वो सेम वर्ड को प्लूरल करने पे अर्थ बदलता है, ये आपको सीखना है। एयर माने हवा, और एयर्स माने दिखावटी आचरण। मतलब जैसे होता है ना कैस्टल इन द एयर, हवा में किले बनाना, तो वो दिखावटी बातें करना होता है, बोस्टिंग करना होता है। तो एयर्स का मतलब हवाई बातें, ये समझ लो, तो दिखावटी आचरण हो जाता है। अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला होता है, लेकिन अल्फ़ाबेट्स माने भाषाएं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कंपास माने लिमिट या सीमा, ठीक है, और कंपासेस माने एक यंत्र। वैसे ही जिसको हम लोग प्रकार कहते हैं, डिवाइडर कहते हैं, उसी को कंपास कहा जाता है। लेकिन उसको कंपास नहीं कहा जाता, उसका जो रियल नेम है कंपासेस होता है। जानते हो कैसे? जिस भी वस्तु के दो पार्ट होते हैं उसमें हमेशा प्लूरल चलता है, जैसे सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स पैजामा, टोंग्स माने चिमटा, और और भी ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि आप यही ले लीजिए, कंपासेस ले लीजिए। तो अब चूंकि इतनी जल्दी माइंड पे आता नहीं है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मतलब साधन है जिनके दो पार्ट होते हैं, और इसीलिए उनको हम सिंगुलर में नहीं बल्कि प्लूरल में बोलते हैं। तो अगर यंत्र बोलना है तो कंपासेस बोलते हैं, ठीक है। कंपास माने सीमा, वैसे कंपास माने दिशा सूचक यंत्र होता है, दिशा सूचक यंत्र। तो वो दूसरे तरह का होता है, ये उसकी बात हो रही है जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। अच्छा, हालांकि वो जो कंपास होता है डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन का मतलब एक दिशा बताएगा आपको, ठीक है। और जब आप प्रकार से कोई आरेख या गोला खींचते हैं तो वो उसकी बाउंड्री लाइन बनती है, इसलिए यहाँ पे सीमा कह दिया गया। हालांकि कंपासेस हो जाएगा तो यंत्र हो जाएगा। गुड माने अच्छा या लाभ होता है, गुड्स माने माल या सामान हो गया, ये आता होगा, ये काफी कॉमन रहता है बच्चों के बीच में। फोर्स माने शक्ति होती है, फोर्सेस माने सेनाएं। आयरन माने लोहा, आयरन्स माने कड़ी, जंजीर और या फिर बेड़ियां। मतलब आयरन्स होगा तो लोहा नहीं होगा, आयरन्स होगा तो कड़ी या जंजीर हो जाएगा, और या फिर बेड़ियां हो जाएंगे। रिटर्न माने वापसी होता है, लेकिन रिटर्न्स माने हिसाब किताब होता है, जिसको इनकम टैक्स रिटर्न्स कहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। ये रिटर्न माने लौटना या फिर वापसी, रिटर्न्स हो जाएगा तो वो इनकम टैक्स से ज़्यादा कर बात जुड़ जाती है। तो वो साल भर का जो कहते हैं ना कि इनकम टैक्स रिटर्न्स भरा है कि नहीं, तो आपने गवर्नमेंट को अपना हिसाब किताब दिया है कि नहीं दिया, ये मतलब होता है। सैंड माने बालू, और सैंड्स माने रेगिस्तान होता है, इनको ध्यान रखिए। वाटर मीन पानी, वाटर्स माने समुद्र या लहरें भी कह सकते हो आप। वुड माने लकड़ी, वुड्स माने जंगल। एसेट माने गुण या उपयोगी व्यक्ति, कोई भी एसेट मीन, लेकिन एसेट्स माने पूंजी या धन होता है। बात ध्यान रखना,
कुछ चीज़ें बच्चों को पहले से आ रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके सामने पहली बार आई होती हैं, इसलिए उस पर थोड़ा सा विश्वास करना, बिलीव करना, साथ ही उन्हें याद रखना। क्लॉथ माने बिना सिला कपड़ा होता है, थान वाला। क्लॉथ्स माने सिले हुए कपड़े, और सिले हुए कपड़े रहे तो क्या हो गया, ड्रेस हो गई ना फिर वो किसी भी तरह की, इसलिए पोशाक कहा जाता है। वर्क माने काम या श्रम आप कह सकते हो, लेकिन वर्क्स माने रचनाएं। जो भी लिटरेरी राइटिंग्स होती हैं कवियों की, ऑथर्स की, लेखकों की, उन्हें वर्क्स कहते हैं। ठीक, तो यहाँ ये चीज़ अलग है। हालांकि ये वर्ब में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, तो वर्क्स माने रचना हो गया। कस्टम माने रीति या प्रथा, लेकिन कस्टम्स माने कर। वही अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, इनकम टैक्स जिसको कहते हैं, तो उसी को कस्टम भी कहा जाता है, और उसको टैक्स यहाँ लिखा गया। अगर कस्टम्स कहता है तो, और कस्टम कहता है तो रीति या प्रथा। हालांकि इसका बहुवचन भी बन सकता है, लेकिन इसका प्रयोग इस तरह भी होता है, ज़्यादा होता है इस तरह से, इसलिए इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इफेक्ट माने परिणाम या प्रभाव होता है, लेकिन इफेक्ट्स माने वस्तु होती है, कोई चल या चल संपत्ति वगैरह। तो इफेक्ट्स, इफेक्ट्स का मतलब कोई चल संपत्ति या कोई वस्तु के लिए कहा गया है। फ्रूट माने फल होता है, खाने योग्य होता है, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रूट्स होता है तो इसका बहुवचन परिणाम के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विट माने बात करने की योग्यता, और बात करने की योग्यता मतलब कि कहते हैं एबिलिटी टू टॉक टू समवन, विट माने। ठीक है, और यहाँ विट्स माने बुद्धि, जिसको कहते हैं वंस विट्स एंड, तो यहाँ पर विट्स माने बुद्धि होता है। आर्म माने भुजा या बाह, कोई भी ऑर्गन के लिए, बॉडी ऑर्गन के लिए जो होता है, हाथ होता है, उसको आर्म कहा जाता है, लेकिन आर्म्स माने हथियार या शस्त्र कहा जाता है। कलर माने रंग या कोई पदार्थ होता है, जैसे हरा रंग रखा होता है होली के समय ठेलों में, जो लॉरी होती हैं उनमें, तो रंग वो एक तरह का मटेरियल होता है। लेकिन कलर्स माने रंगीन झंडिया भी होता है, रंगीन कपड़े भी कह दिया जाता है। कंटेंट माने संतुष्टि, लेकिन कंटेंट्स माने आंतरिक सामग्री, यानी किसी भी मटेरियल से बुक है, उसका कंटेंट्स कैसा है, अंदर की चीज़ कैसी है, तो आंतरिक सामग्री उसको कहते हैं। कैरेक्टर माने चरित्र, और कैरेक्टर्स माने पात्र। जो नाटक या ड्रामा में जो किरदार होते हैं उनको कैरेक्टर्स कहा जाता है, लेकिन कैरेक्टर होगा तो सिर्फ चरित्र होगा, और कैरेक्टर्स होगा तो पात्र हो जाएगा। स्पेक्टिकल केवल होगा तो दृश्य कहा जाएगा, कोई सीन, और स्पेक्टिकल्स होगा तो फिर चश्मा कहा जाएगा। मैनर माने कोई तरीका या विधि कही जाएगी, लेकिन मैनर्स माने व्यवहार, कहते नहीं उसमें मैनर्स नहीं है ना, तो फिर वो व्यवहार हो गया। पीपुल माने लोग होता है, लेकिन पीपुल्स माने राष्ट्र के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ब्लाइंड माने अंधा होता है, लेकिन ब्लाइंड्स माने खिड़की के पर्दे, मतलब रोलिंग शटर्स ऑफ द विंडो। जैसे कुछ पर्दे ऐसे लगे होते हैं, रस्सी खींचा और घूम करके अपने आप रोल करके बंद हो गया, और खींचा, रस्सी खींचा तो रोल करके ऊपर सिमट गया जाके, वो ब्लाइंड्स कहे जाते हैं। चूंकि वो खिड़की के बाहर ना देखने का काम करता है, कोई देख नहीं पाता अगर वो गिर जाते हैं, तो इसलिए ब्लाइंड्स माने खिड़की के पर्दे हो गया। अथॉरिटी माने अधिकार होता है, लेकिन अथॉरिटीज माने अधिकारी गण या अधिकारी वर्ग कह सकते हो आप। और ये अंतर जितने भी हैं सब चेक करके अच्छी तरह समझ करके ही दिए गए हैं, इन पर आप कोई संशय मत रखिए, बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सम टाइम माने कुछ समय होता है, अगर अलग अलग लिखा है तो, लेकिन समटाइम्स अगर आप कर दे तो इसको बहुवचन बनाने के चक्कर में तो अर्थ बदल जाता है कभी कभी। स्पिरिट माने आत्मा या प्रेत होता है, स्पिरिट्स माने उत्साह या साहस होता है। हालांकि आत्मा का बहुवचन बनाओगे तो ये बनेगा यही, लेकिन स्पिरिट का, स्पिरिट्स उत्साह और अर्थ के, साहस के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, सिंटेक्स में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें जितने आप देख रहे हो, ये सब सिंटैक्स पर्पज से ही, चूंकि उनमें कमियां आ जाती। अब जैसे रिच माने अमीर होता है, और रिचेस माने संपत्ति होती है। एक आपने प्रोवर्ब सुनी होगी, रिचेस हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है, या संपत्ति के या धन के, पैसे के पैर होते हैं, ऐसा सुना होगा, क्योंकि वो रुकता नहीं है ना किसी के पास। अब उसमें अगर रिच हैज़ विंग्स कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा, इसलिए रिचेस हैव विंग्स ही कहा जाएगा। और रिचेस यहाँ सिंगुलर है, मतलब अनकाउंटेबल सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा, ये बहुवचन नहीं बनेगा। रिचेस माने संपत्ति, चाहे जैसी हो उसको संपत्ति कहा जाएगा। प्रोसीड माने बढ़ना, आगे बढ़ना, प्रोसीड्स माने लाभ या मुनाफा होता है, बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड है। वर्ड माने वचन या वादा, वर्ड्स माने शब्द। अगर जैसे कहते हैं ही इज ट्रू टू हिज ओन वर्ड, हिज वर्ड, वो अपने वादे का पक्का है, तो वर्ड शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ड्स नहीं किया जाएगा। हाँ, वर्ड माने शब्द भी होता है, तो शब्द का बहुवचन वर्ड्स भी होता है, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन अगर सिंटैक्स ग्रामर में आप देखते हो तो इस शब्द से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और ये आपको नॉलेज में होना चाहिए कि जब वचन और वादा का अर्थ रखता है तो वर्ड सिंगुलर होता है, मतलब ऐसा नहीं लगता। और जब शब्दों के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वर्ड्स होता है। बहुत कंफ्यूज करेगा, आपको ध्यान रखना है। फिजिक माने दवा होती है, औषधि, अर्थात ये थोड़ा सा शारीरिक तौर पर संबंधित है। और फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, ये विषय से संबंधित है। इकोनॉमिक माने आर्थिक होता है, इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र होता है। ये एक एडजेक्टिव भी है और उसका बहुवचन बनाया तो इकोनॉमिक्स ये नाउन बन गया, जाकर के अर्थशास्त्र कोई विषय बन गया। पॉलिटिक माने व्यवहार कुशल या नीतिज्ञ या बुद्धिमान होता है। ओके, मतलब पॉलिटिक जब व्यक्ति को कहोगे तो कहेंगे अरे बड़ा पॉलिटिक है, पॉलिटिक नीतिज्ञ है, नीतिवान है, बुद्धिमान है, व्यवहार कुशल है। लेकिन पॉलिटिक्स कहोगे तो फिर राजनीति या राजनीति विज्ञान हो गया, फिर ये नाउन बन गया। ठीक। इल माने बीमार या बुरा भी होता है, पर इल्स माने क्या होता है ये आपको बताना है, ये आपके लिए ड्रॉप करता हूं मैं। एक ही आपको मीनिंग सिर्फ देनी है। इल माने बीमार या बुरा, तो इल्स वैसे बिल्कुल सीधा अभी भी आ गया होगा दिमाग में आपके। तो कमेंट करके बताइए कि इल्स माने क्या होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। और वीडियो को देखा होगा तो मैं समझता हूँ कि शायद अच्छा लगा होगा, क्योंकि कंटेंट्स बहुत ज़रूरी है और अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें सबको पता नहीं होती पर पता सभी को होना चाहिए। तो चलिए, मैंने मैंने थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक सभी को शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से। और आगे फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय हिंद।